हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ कुछ नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। देखिए दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो एसएससी CHSL 2025 एग्ज़ाम की चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम करने वाले हैं। शिफ्ट नंबर हमारी सेकंड रहने वाली है और डेट है 09072024। सेट नंबर 26 है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। Everyone have to join the health to maintain the health or to join health orientation classes before going for the ट्रैकिंग पे जाने से पहले हर किसी को एक स्वास्थ्य केंद्रित कक्षाओं को ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, कभी भी एवरीवन आए तो ध्यान रखिएगा, एवरीवन के साथ में कभी भी हैव नहीं आता, हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, हैज़ का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन लगेगा? ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। क्लियर? क्या आएगा इसमें? हैज़ आएगा, हमारा यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। 2 क्या बोल रहा है? इट वॉज नोटिस दैट ही ट्रूथफुल आंसर द क्वेश्चन रेज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, नोटिस किया गया कि उसने जो भी आंसर किया एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, वो सारे के सारे कैसे थे? एडमिनिस्ट्रेशन के सामने किए थे, जवाब दिए, वो सारे के सारे सच्चे थे। तो जो जवाब करने का तरीका है, आंसर्ड ट्रूथफुली, क्या लिखा हुआ? ट्रूथफुली, ट्रूथफुल आंसर नहीं, ट्रूथफुली आंसर्ड होना चाहिए। यहाँ पर एक एडवर्ब का यूज़ होगा बेटा, इसका यूज़ होगा एडवर्ब का, तो वो यही होगा। ट्रूथफुल की जगह पे क्या होगा? ट्रूथफुली होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको जो है ये बताना है नंबर 3 क्वेश्चन में कौन से वाले पार्ट में एरर है हमारे पास में। तो 3 वाले पार्ट में आपको देखना है, सॉरी, आइडेंटिफाई द एरर गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द। आपको करेक्ट सेंटेंस का चयन करना कौन सा वाला सही है। दिस इज द स्टोरी ऑफ 8 राउंड प्लैनेट्स, द फ्यू रॉक्स इन बिटवीन एंड सम कॉमेट्स। ये जो कहानी है, कुछ 8 प्लैनेट्स के आसपास जो पत्थर के टुकड़े हैं और जो धूमकेतु हैं उनके बारे में है। तो दिस इज स्टोरी नहीं, दिस इज द स्टोरी, यहाँ पर ये तो कैंसिल ही हो गया। दिस इज द स्टोरी, ये ठीक है यहाँ पर। और दिस इज अ स्टोरी तो नहीं होगा, दिस इज द स्टोरी होगा। अब 2 ऑप्शन बचे। दिस इज द स्टोरी ऑफ 8 प्लैनेट्स अराउंड, यहाँ तक तो ठीक है, जिसमें से क्या है? कुछ पत्थर के टुकड़े हैं, यानी कुछ तो हैं, ना के बराबर तो नहीं है। फ्यू का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव सेंस, बिल्कुल नहीं है। लेकिन पृथ्वी और जो हमारे सौर मंडल है उसके अंदर 9 ग्रह हैं हमारे पास में, उसके बाद में कुछ पत्थर हैं हमारे पास में, कुछ कॉमेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास में। ऑप्शन नंबर 4 है जो ग्रामर को प्रॉपर फॉलो करता है, यही लगेगा आंसर। आवर प्लैनेट्स अराइव्ड एट द आवर प्लेन अराइव्ड एट द मुंबई एयरपोर्ट एट राइट टाइम। हमारा जो एरोप्लेन है मुंबई एयरपोर्ट पर बिल्कुल सही समय पर पहुंचा है। तो देखिए, मुंबई जो है, द मुंबई एयरपोर्ट नहीं होगा, केवल मुंबई एयरपोर्ट होगा। इधर पे दा की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल चैप्टर में से क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज बताना है आपको, और ये पैसेज क्या कहलाता है? क्लोज पैसेज कहलाता है। कॉम्प्रीहेंशन में तो पैसेज होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक वाला पैसेज होता है। सॉरी, आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जो भारत है, हमारा भारत विश्व की बायोडाइवर्सिटीज कंट्रियों 12 कंट्रियों में से एक है। विद अबाउट द 47,000 प्लांट स्पीसीज, जिसमें क्या है? 47,000 पौधों की प्रजातियां हैं। इंडिया डैश 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन द एशिया ऑफ द प्लांट डाइवर्सिटी। पौधों के विविधीकरण में एशिया में इसका 4था नंबर है और संसार में इसका 10वां नंबर है पेड़ पौधों के मामले में। तो इंडिया सिंगुलर है, तो यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब तो आएगी नहीं, ये भी प्लूरल वर्ब है, ये पास्ट टेंस से नहीं आएगा, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 6 पर आते हैं। देयर आर डैश 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। भारत के अंदर कितने प्लांट्स हैं? 15,000 प्लांट्स हैं। तो 15,000 प्लांट्स है भारत के अंदर, तो ये क्या बता रहे हैं?
मैनी 15,000 नहीं होगा, ऑफ 15,000 नहीं होगा, अबाउट 50,000 यानी लगभग, क्या बोल रहा है, लगभग 15,000 पौधे हैं, फूलों की प्रजातियां। विच अकाउंट फॉर द 6% ऑफ द वर्ल्ड प्लांट्स, जो संसार के पौधों का 6% अपना कवर करता है। वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, संसार में जितने पौधे हैं उनका टोटल नंबर का जो 6% कौन कवर करता है, भारत ही कवर करता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा टोटल 7 का। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, देश के अंदर कई सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं। डैश एज, तो आपको मालूम है इन एज तो कभी होता नहीं है, फॉर एज भी नहीं होता, एज भी नहीं होता, आपने सुना होगा सच एज। सच एज का मतलब होता है उदाहरण के रूप में, मानो जैसे कि सच एज फर्न एलेगी फंजी। इंडिया आल्सो हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 डैश ऑफ एनिमल, जानवरों की कितनी प्रजाति है इनके पास में, 90,000 प्रजाति है। तो देखिए प्लूरल वैल्यू है, स्पीसीज तो नहीं होगा, टाइप भी नहीं होगा, काइंड भी नहीं होगा, स्पीसीज होगा, जिसका मतलब होता है प्रजातियां हैं, जानवर की प्रजातियां हैं। एज वेल एज अ रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर, ताजे पानी में और मरीन वाटर के अंदर हमारे पास में जो मछलियों की वैरायटी है। तो ऑप्शन नंबर 4। नंबर 10 पर आते हैं। 10 पे बेटा सिनोनिम बताना है। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, जो मतलब पाखंडी व्यक्ति हो, कैसा हो, जो छल करने वाला हो, लोगों से छल करता हो, पाखंडी व्यक्ति, ठीक है। हार्म का मतलब क्या होता है, नुकसान होता है, तो ये नहीं होगा। ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई, तो ये भी नहीं होगा। सेरेनिटी का मतलब क्या होता है, सिंसियरिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो ये भी नहीं होगा। डिसेट का मतलब होता है किसी को छल करने वाला, कोई किसी को क्या करता हो, चीट करता हो, पाखंडी होगा। फ्रॉडुलेंट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, फ्रॉडुलेंट। तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लुइस वाज एग्रेसिव डैश नॉर्मल मूडी एंड ब्रिलियंटली क्लेवर, लुइस क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल व्यक्ति हैं, नॉर्मल मूडी और ब्रिलियंट क्लेवर। देखिए नॉर्मल का मतलब क्या होता है, साधारण। फीबल का मतलब होता है कमजोर यानी कि वीक। डॉगमेटिक का मतलब होता है हठ धर्मी, है ना, फेनेटिक, जो धर्म की बात पर अटक जाए। सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी यानी कि मीन। इसेंट्रिक का मतलब होता है मतलब ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंजी हो, यानी सनकी टाइप का हो, तो यही इसका आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4, इसेंट्रिक। देखो एक व्यक्ति क्या नॉर्मल मूड है, शांत रहता है, अच्छे से बात करता है। इसेंट्रिक क्या होता है, पागलपन जैसा होता है, अचानक से पागल हो गया, अटपटी सी बातें करने लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 में क्या दिया हुआ है, आई एम स्कियर्ड ऑफ स्नेक, मुझे सांप से डर लगता है। लाइकवाइज यू आर, जिस तरह से, यू आर डैश ऑफ लिजार्ड, जैसे आपको लिजार्ड से लगता है। तो देखिए मुझे सांप से डर लगता है जैसा आपको लिजार्ड से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है। तो पहली बात है क्रिटिकल। क्रिटिकल में मतलब क्या होता है, किसी की आलोचना करते हैं हम, किसी को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, उसके बारे में अपोजिट बातें कहते हैं। पैशनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर कोई व्यक्ति क्या हो, काफ़ी ज़्यादा जुनून हो, किसी चीज़ के पीछे पड़ गया हो, और किसी चीज़ को उसको लत लग गई हो, मतलब उसका जुनूनी व्यक्ति हो। फाउंड का मतलब क्या होता है, हैबिट, हैबिट होता है, आदत होता है, फॉन्ड ऑफ। शौकीन भी कह सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, शौकीन, अमेचर। फियरफुल का मतलब होता है जो डरता है, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर जो होगा टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, तो यही आंसर होना चाहिए, आंसर नंबर 4 लग जाएगा। बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्या बोल रहा है, वंस बाइटन थ्राइस साई। देखिए आपको ये कहावत दी गई है,
जैसे अगर कोई एक बार अगर किसी को ठोकर लग जाती है तो अगली बार वो उस रास्ते पे नहीं जाता। जो व्यक्ति एक बार गलती करता है वो बार बार उस गलती को नहीं करता। यानी कि अगर मान लीजिए दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना, तो एक बार की हुई गलती से व्यक्ति सुधर जाता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा ट्वाइस शाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में ईडियम पूछा गया है अंडर द वाटर। अब अंडर द वेदर है, सॉरी, अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? अस्वस्थ महसूस करना, है ना, बीमारी सा महसूस करना। टू फील सिक्योर नहीं। टू वर्क अगेंस्ट द वेदर, मौसम के खिलाफ काम करना नहीं। टू ईजी द वाटर, वेदर नहीं होगा। टू इंजॉय द वेदर, ये भी नहीं होगा। टू फील अनवेल, अस्वस्थ महसूस करना, तो यही इसका आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चले अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग आगे देखते हैं अगले वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। I consider that every matter must be considered in every point of view। देखिए, हर मामले को हर बिंदु से या हर एंगल से देखा जाना चाहिए। तो यहाँ जो अप्रोप्रिएट लगेगा कंसीडर फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, जो सही इसका आंसर बनेगा। इसके अंदर पोजीशन के अकॉर्डिंग आंसर लेकर आए हैं। ठीक है, चलो बढ़े अब आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। बेटा क्या दिया है? I have observed that there is proper natural dash even at 6 o'clock on the summer morning। देखिए, मैंने ऑब्जर्व किया है कि 6 बजे भी प्रॉपर रोशनी रहती है सुबह मॉर्निंग। गर्मियों की सुबह में 6 बजे भी काफ़ी रोशनी रहती है। तो लूसेंट का मतलब होता है चमकदार। स्पार्कल का मतलब भी क्या होता है? चमक होता है। चिंगारी भी कह सकते हैं, चिंगारी या चमक भी कह सकते हैं। लाइट का मतलब होता है रोशनी, और ग्लिम का मतलब क्या होता है? चमक। तो अभी जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2 लगेगा, लाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 क्या बोल रहा है? द समर वाज शाइनिंग ब्राइट एंड इंटेंस इन द स्काई। जो सन है वो कैसा हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा चमकदार हो रहा है। इंटेंस इन द स्काई, तो यहाँ पे वर्ड आया हमारे पास में इंटेंस। ठीक है, तो इंटेंस का मतलब क्या होता है पहले वो देखेंगे। इंटेंस का मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा गहरी हो या मजबूत हो। गहरा हो या फिर कोई चीज़ क्या हो, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंस बोलते हैं। ठीक है, माइल्ड का मतलब होता है सौम्य। सब्टल का मतलब होता है सूक्ष्म, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा छोटी हो, सूक्ष्म। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर। वीक का मतलब कमज़ोर। तो इंटेंस का मतलब यहीं पर ही आएगा, ऑप्शन नंबर 3, गहरा या ताकतवर। He was thrilled when he heard about their journey to the Wonderland। वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक था जब उसने अपनी जर्नी वंडरलैंड की तरफ, उसने अपनी जर्नी के बारे में सुना, अपनी यात्रा के बारे में सुना। तो अब यहाँ पर देख लेंगे कौन सा वाला हमारा जो ऑप्शन है जो सही होना चाहिए। देखिए, थ्रिल्ड की स्पेलिंग भी करेक्ट है यहाँ पर, जर्नी की स्पेलिंग भी करेक्ट है, देयर की स्पेलिंग भी करेक्ट है, हर्ड की स्पेलिंग भी करेक्ट। स्पेलिंग तो सारी करेक्ट है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। He was thrilled when he heard about their journey। ये देयर ना प्लेस वाला देयर आ रहा है, हमको चाहिए प्रोनाउन, ये एडवर्ब है। तो कौन सा वाला देयर चाहिए? THIR वाला देयर चाहिए। तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3। स्पेलिंग एरर भी है और ग्रामेटिकल एरर भी है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। बेटा सिनोनिम आपको बताना है, समानार्थी बताना है। अटायर, अटायर का मतलब क्या होता है? पोशाक, परिधान। तो अभी देखेंगे, होटल पता है, पार्क पता है, थिएटर पता है, एक सिंपल सा आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 4, ड्रेस। ड्रेस किसको बताता है? पोशाक को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। और 20 क्या कह रहा है? 20 को देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड। हमें गलत शब्द का चयन करना है कि कौन सा शब्द गलत है यहाँ पर।
वर्ड है हमारे पास में इम्प्रिजनमेंट, इसका मतलब होता है कारावास। फिर है हमारे पास में कंडेमनेशन। अच्छा, स्पेलिंग बतानी है यार इसके अंदर इनकरेक्ट। अच्छा, इसकी स्पेलिंग गलत है। सही स्पेलिंग क्या होना चाहिए? CONDEMNATION, कंडेमनेशन, ये सही होगा। कॉन्ग्लोमेरेट, ये इस समूह को बताता है, ग्रुप को बताता है। इंटरमिंगल, मिश्रित। इंटरमिंगल का मतलब क्या था? कोई चीज़ मिश्रित हो, ग्रुप में हो। ठीक है, तो हमारा आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2, इसकी स्पेलिंग गलत थी हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 21 पर। राइटिंग कैन इंस्टिल अ नंबर ऑफ इमोशंस एज इन अ रीडर। जो एज इन अ रीडर है उसकी जगह पर हमको एक शब्द का यूज करना पड़ेगा। विद इन अ रीडर होगा, एज इन अ रीडर नहीं होगा। ठीक है, लेखक जो रीडर होता है, राइटिंग एंड इंस्टिल अ नंबर ऑफ इमोशन विद इन अ रीडर। देखिए, लेखन जो क्या करता है, जो रीडर होता है उसके हृदय में या उसके मन में कई सारे इमोशंस को इकट्ठा कर देता है। ऑप्शन 1। 22 पर आइए। आप पीस ऑफ केक, बहुत, इसका तो मतलब होता है इजी टास्क, आसान कार्य। क्या होता है? इजी टास्क, आसान कार्य। अब देखते हैं हम इसमें क्या करना है, किस तरह से। देखिए, आफ्टर मंथ ऑफ प्रैक्टिस, मंथ ऑफ प्रैक्टिस करने के बाद में एम्बली परफॉर्म्ड हर पियानो पीस फ्लॉलेसली ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट। देखिए, यहाँ पे वर्ड आया फ्लॉलेसली, का मतलब होता है बिना गलती के। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा वर्ड मैच नहीं कर रहा जो इसका प्रॉपर मीनिंग दे इस कहावत का। द रेस्टोरेंट वाट क्राउडेड, रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट दे फाउंड अ टेबल विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, लेकिन उनको बिना किसी डिफ़िकल्टी की एक टेबल मिल गया। तो ये कैसा हो गया? इजी टास्क, आसान कार्य हो गया। तो यही आंसर है बेटा इसका। डिस्पाइट द हैवी रेन, तेज बारिश होने के कारण दे मैनेज टू हैव सक्सेसफुल आउटडोर इवेंट। है ना, तेज बारिश होने के बावजूद भी उनके पास में क्या था? एक इवेंट था, एक सक्सेसफुल इवेंट, जो मतलब एक खेल था जो उन्होंने प्रॉपरली किया। द पजल हु वाज सो चैलेंजिंग, पजल काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थी, एंड इट टुक्स आवर ऑफ फॉर द सैम टू सॉल्व, और काफ़ी समय लगा उसको सॉल्व करने में। 23 पर देखिए, अंडरलाइन जो दिया गया है उसका मेन सेंस आपको बदलना है। शी फिनिश्ड हर क्विकली ब्रेकफास्ट, उसने अपने ब्रेकफास्ट को क्या किया? जल्दी ही ख़त्म कर लिया। ठीक है, एंड रश टू द स्कूल, और वह स्कूल चली गई। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, उसने अपने ब्रेकफास्ट को जल्दी ख़त्म किया और वह स्कूल चली गई। देखिए, इसमें जो एरर है ना, वो एडवर्ब का एरर है, और आपको मालूम है इसमें जो एडवर्ब है वो क्विकली है। कौन सा एडवर्ब है इसके अंदर? क्विकली। और ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ पर आता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर आता है। यहाँ क्विकली पहले आ गया। हर ब्रेकफास्ट तो ऑब्जेक्ट था, ये तो गलत ही हो गया। फिर वर्ब आ रही है, पहले वर्ब आनी चाहिए, वर्ब आ रही है, ब्रेकफास्ट आ रहा है, ये गलत हो गया। वर्ब आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, और फिर एडवर्ब आ रहा है। अब ठीक है सेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं अपने वीडियोस में फालतू इधर उधर की बकवास तो करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर पर डिस्कशन करता हूँ। और कृपया करके वीडियो को देखते रहें अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बेटा एक क्वेश्चन आता है और एक आंसर आता है, बाकी कोई मोटिवेशन काम नहीं आता उस टाइम पर। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो दुनिया के सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड आदमी हो, और आप दुनिया के सबसे ज़्यादा सफल आदमी हो। ठीक। द डॉग वाज एजिटेट एंड बाइट द चाइल्ड। अब एजिटेट का मतलब क्या होता है? कि काफ़ी ज़्यादा, कोई व्यक्ति हो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से में हो। तो सेरेन का मतलब क्या होता है? शांत, पीस। और क्विंसेंट का मतलब भी क्या होता है? शांत, पीस।
स्टेडी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बिल्कुल स्टेबल है, एक जगह पे रुकी हुई है। और नर्वनेस का मतलब क्या होता है, नर्वनेस का मतलब हो जाएगा मतलब जो निश्चल हो, मतलब एक जगह पे रुका हो, फर्क नहीं पड़ता हो किसी बात से। देखिए एक व्यक्ति उत्तेजित है और दूसरा कैसा है, शांत है बिल्कुल। तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1। सेकंड क्यों नहीं हो सकता, सेकंड नहीं होगा बेटा, क्योंकि हमको चाहिए यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे सेरेन ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। सिनोनिम आपको बताना है बेटा, ब्लिस। ब्लिस का मतलब क्या होता है, हैप्पी या खुश होता है। ठीक है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति, किसी भी चीज़ का क्या हो, उत्पत्ति कहाँ से हुई, जेनरेशन कहाँ से हुआ, प्रोडक्शन या प्रोड्यूस। नेक्स्ट है एवेल। एवेल का मतलब कहीं पर उपलब्ध रहना, है ना, अवेलेबल रहना। और प्लेजर का मतलब तो खुश होता है, आनंददायक होता है, तो आप इसको कह सकते हैं एक्सटेसी, आनंददायक। ठीक है, तो यही इसका आंसर लगेगा। सरनेम बताना है। कॉन्सेक्रेशन का मतलब होता है अभिषेक करना, टीका करना, किसी का सम्मान करना। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा, और पढ़ाना अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।